हेलो एवरीवन, ये है डे 9 ऑफ आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स। ठीक है, इसमें हम सिंप्लीफिकेशन अरिथमेटिक के क्वेश्चन और रॉन्ग नंबर सीरीज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7:3/4 इंटू 5:1/2 डिवाइड में ये है इंटू ये है। अब ध्यान से देखना, अगर नोटिस कर पाओ ध्यान से, तो ये 5.5 लिखा है और ये भी 5.5 लिखा है, ये दोनों हो जाएंगे कट। ठीक है, इसको क्या सोल्व करोगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28, 3 में ऐड करोगे तो 31, अपॉन में कितना आ गया 4 इंटू। अब ये डिवाइड में लिखा है ना, तो क्या लिखोगे, इंटू सारी वैल्यू नीचे वाला ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये क्या होगा, ठीक है, 4 8 32, 31 को यहाँ से करोगे 2 आएगा, 8/2 आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। यहाँ पे देख लो, ये इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा 180, 40 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से यानी 240 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये क्या 14 इंटू 18, मुझे नहीं पता 14 इंटू 18 कितना होता है। मुझे इतना पता है कि 14 का मतलब 16 माइनस 2 है, 18 का मतलब 16 प्लस 2 है। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। हाँ, 16 का स्क्र मुझे पता है 256, इसका पता है 4 माइनस करोगे 252। ये सब आपको देखने में टाइम लगेगा, पर मुझे सोचने में 1 सेकेंड ही लगा, क्योंकि मुझे पता है इसका स्केयर कितना है, इसका स्केयर कितना, माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, प्लस 252 यहाँ से कटा दो, यहाँ से क्या बच गया -12, इससे -12 कर दो, क्या आ गया 168। ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस क्वेश्चन में देख लो, ये क्या लिखा है 7:1/3। ठीक है, क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 21/22/3 बाई 3 जो है वो 36 से कट जाएगा, तो लिखना नहीं है, जितना काम कम करोगे लिखने का उतना ज़्यादा जल्दी होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 18 आएगा, ठीक है, 18 बोल दिया, 12 आएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 4 नीचे 2 कैरी, फिर 2 से करोगे 24, 24 और 2 कितना आ गया 26, 264। इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, 4 5 20, 21/5, 5 मल्टीप्लाई कट होगा 40 से, क्या आएगा 8, यानी कि ये क्या आ गया 168। प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 18 से करोगे क्या हो जाएगा ये 27। अब सबको ऐड कर लो, ऐड करने की जरूरत नहीं है, सब सारी ऑप्शन में देखो तो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। इसका यूनिट डिजिट 8 है, 7 है, 9 है, 1 है, 3 है, तो 4 और 8 12, 12 और 7 19, 9 यूनिट डिजिट आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन आंसर। जिसको अपनी कैलकुलेशन पे यकीन है वो यूनिट डिजिट फाइंड कर लो, जिसको नहीं है वो पूरा नंबर फाइंड कर लो, आएगा भाई 459। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है, 60% निकालना है, 420 का परसेंटेज से 0 0 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा 6 2 12, 2 आ गया 24 और 1 कितना आ गया 25। अब 20% ऑफ 110 22 आएगा, प्लस 125% ऑफ 80 क्या आएगा, ये 100 आएगा। ठीक है, अब टोटल फाइंड करना है, कुछ भी नहीं है। इसमें ये ऐड करोगे 352 में 22 ऐड करोगे तो 374, ऑप्शन नंबर ई। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 45% निकालना है 300 का, परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट गए। अब 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये मल्टीप्लाई करके देखोगे, ये तो पता होना चाहिए। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ना क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे इंटू 2 नहीं है, स्क्वायर है। अच्छा, प्लस में क्या आ गया, मान लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे 23 को 23, 23 इंटू 4 2 कितना होता है 46, 9 कैरी किया, 92 कहाँ पे जाएगा 4 पे, प्लस 29 को 8 से करोगे 8 9 72, 8 2 16, 16 और 7 23, 23 आ गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हाँ ये 135 को यहाँ पे कट कर दो, 1 को कट करो, देखो पहले ये 1 कट कर दो 2 से, क्या आ गया 1 आ गया, 32 में से 35 कट कर दो, यानी कि ये तो 100 आ गया, और एक -3 आ रहा है, वो -3 ये 24 में से निकाल दो, कितना आ गया 121, एक्स स्क्वायर 121 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 11 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अब इसमें देख लो, 22 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से 110, 3 को करोगे 8 से 24, 5 को करोगे 2 से 10, इन दोनों को अगर करोगे तो क्या होगा -14, 11 में 110 में से 14 गए कितने हो गए 96, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें देख लो, 25 को 4 से करोगे 100, ये किसका हो जाएगा 196 का अंडर रूट। ठीक है, -14 -2115, ये किसका होगा एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकता किसका होगा, बट ये देख लेते हैं किसके पास में है। अच्छा, जहां तक मुझे पता है 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, तो मैं लेट कर लेता हूँ यार कि ये 46 का है। ठीक है, या तो 46 का होगा या 47 का, 46 लेट कर लो।
-14 कितना हो गया 60। 100 में से 60 क्या कितना आएगा 40। 40 के आसपास कोई ऑप्शन एक ही है 40, और तो कोई नहीं है, यानी यही आंसर है। अच्छा 1850 का अंडर रूट, ध्यान से देखना 40 का अंडर रूट 40 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है 1600, ठीक है। 41 का कितना होता है 41 का होता है 1681, ठीक है। और ये वाला नंबर में भी 43 या 42 या 43 के पास में आएगा, ठीक है। मैं 43 ले लेता हूँ उसको, जो 43 प्लस एक्स 25 में से 26 को 3 से डिवाइड करना मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा 3 को कट करोगे 48 से क्या आ गया 16, 16 को मल्टीप्लाई करना है 26 से, ठीक है। 16 6 का क्या हो गया 96, 6 इधर 9 कैरी, 16 को 2 से करोगे 32, 32 और 9 कितना हो गया 41, 41 में 416 में से 43 माइनस कर दो। अच्छा 43 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 6 में से 3 गए 3, 41 में से ये गया कितना हो गया 37, 373 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 44 भी ले लेता ना तो 373 के आसपास जो भी आंसर आ रहा है वही मेरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या आ रहा है, अच्छा इसको करोगे क्या 28 इंटू 30 क्या करोगे 840 हो जाएगा, ठीक है। 19 को 60 20 को 60 से करोगे कितना हो जाएगा 1200, माइनस एक्स इक्वल्स टू 530 यानी 529 के पास है कितना हो गया 23। ये क्या है 1444 का अंडर रूट होता है और क्या 38, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 38 को मैं 40 माइनस 2 लिख सकता हूँ। 23 को 40 से करोगे क्या आएगा 920, 920 में से कितना गया 46, 20 जाएगा तो 900, 26 और जाएगा तो 874, 874। जहाँ पे 8 है यहाँ पे 8 है कट कर दो, क्या बच गया 74, 74 भी कट कर दो यहाँ से, 40 तो कट हो गया 34 कट होना रह गया, 34 यहाँ से कट होगा तो क्या आएगा 1166 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको देख लो 145% किसका है 160 का, ठीक है। 145 ये कितना है 160, अच्छा 160 में से एक 2 निकाल के इसको दे दो क्या हो गया ये 29, ये कितना हो गया 8, 29 इंटू 8, इसको वैसे अभी हमने मल्टीप्लाई किया था थोड़ी देर पहले, 8 9 72, 7 कैरीज ऐड दो 16, 16 और 7 23, 232, ये क्या हो गया 115% किसका 420 का, 420 का 100% तो 420 ही है, 10% कितना हो गया 42, 5% कितना हो गया 21, यानी 483 प्लस 483, इसमें से माइनस कितना करना है 414, 414 करना है तो 4 यहाँ से उड़ा दो, 14 कहाँ 14 यहाँ से उड़ा दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 69, 232 में 69 ऐड कर दो, 9 तो 11, 1 हो गया 6 और 0 और ये आ गया 301, यानी 300 कह सकता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा अब आ गए अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, ठीक है। क्या कह रहा है इनकम ऑफ ग्रे इज 125% मोर देन द इनकम ऑफ पार्कर, ये रहा ग्रे ये रहा पार्कर, ग्रे की इनकम पार्कर से 125% ज़्यादा है, यानी कि अगर पार्कर की इनकम 4 है तो 100% ज़्यादा नहीं है 125% है, यानी कि ग्रे की कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहे हैं रोबोट इज द इनकम ऑफ रोबोट इज 50% मोर देन पार्कर, रोबोट की कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ग्रे एंड रोबोट, ग्रे और रोबोट का डिफरेंस कितना है 21 होगा, यानी एक की वैल्यू कितनी है 2100, ठीक है। देन फाइंड द इनकम ऑफ पार्कर, अगर एक की वैल्यू 2100 है तो 4 की कितनी हो जाएगी 8400, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन आंसर नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दी बोट कवर्स 216 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स, यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई डिवाइड करोगे तो 36 आएगा, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द डाउनस्ट्रीम स्पीड टू द बोट, डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा अब क्या रेशियो मुझे दिया है डाउनस्ट्रीम स्पीड और जो स्ट्रीम है उसकी रेशियो दिया है 5:1, ठीक है। अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड में से मैं ये जो रिवर की स्पीड है अगर वो माइनस कर दूँ तो मुझे मिलेगा 4, पर ये 4 किसकी स्पीड हो गई, ये 4 स्पीड हो गई बोट की, सिर्फ बोट की, ठीक है। अगर मुझे अपस्ट्रीम जाना है तो इसमें से फिर से एक बार रिवर की स्पीड माइनस करूंगा, अब ये जो वैल्यू आएगी 3, ये आएगी अपस्ट्रीम स्पीड, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे मैंने कितनी निकाली है 36, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 36 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है कि 144 मीटर किलोमीटर स्टिल वाटर में ट्रैवल करना है, तो स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है बोट की 4 है, ठीक है, ये तो स्पीड निकाली थी।
तो क्या करोगे 144 अपॉन 4, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, ये डिवाइड कर दोगे, 12 का स्क्वायर होता है ये, 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3, यानी 3 आवर्स आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुमार बोट अ चेयर एंड सोफा टुगेदर फॉर रुपीज 2000, चेयर भी ले लिया और सोफा भी ले लिया, दोनों की एक साथ कीमत कितनी है 2000, अकेले अकेले की कीमत नहीं पता। अगर कह रहे हैं अगर वो चेयर सेल करता है 40% के प्रॉफिट पे और सोफा सेल करता है 20% के प्रॉफिट पे, तो उसको 550 का टोटल प्रॉफिट होगा। 2000 से अगर प्रॉफिट मुझे 550 मिल रहा है, ठीक है, तो 1000 पे कितना मिलेगा, 1000 पे मुझे मिलेगा 250, 275, यानी कि एवरेज मेरा प्रॉफिट कितना आ गया 27.5%। अब मिक्सचर और एलिगेशन प्रोसेस लगा दो, 40 में से इसको माइनस कर दो, कितना आ गया ये 13.5, इसको माइनस करोगे कितना आ गया 7.5, अच्छा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 15, ये हो गया 26 और एक 27, 3 पे इकट्ठे करोगे 3 पंजे 15, 3 निम्बे 27, ठीक है। अब ये रेशियो आ गई 5:9 और हमारे पास टोटल कितना था प्राइस 2000। यहाँ पे ना एक्चुअल में एक गड़बड़ हो गई छोटी सी, जहाँ पे 13.5 नहीं 12.5 आना था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये रेशियो कितनी आएगी 5 पे इकट्ठे करोगे ये आएगा 3:5 आ जाएगा, यानी टोटल रेशियो मेरी कितनी आ रही है 8, 8 की वैल्यू कितनी है 2000, मुझे क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, चेयर वाला 3 है, 8 की वैल्यू अगर 2000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, 500, 250, मुझे कितनी की वैल्यू निकालनी है 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट, ए बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट मुझे दी हुई है 12,000 है, इन दोनों की मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 है, ए ने 3,000 लेस इन्वेस्ट किया बी से, ठीक है, तो 12 में से पहले 3 निकाल दो, कितना हो गया 9,000, 9,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4500 ये 4500 ये, बट बी ने 3,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया क्योंकि ए 3,000 कम है, तो बी कितना हो गया 7500, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड ऑफ ए इज एक्स ईयर्स, ए का एक्स टाइम है बी का वाई टाइम है, क्या कह रहा है अगर प्रॉफिट शेयर 5:4 आ रहा है तो एक्स और वाई की रेशो फाइंड करनी है, ठीक है, सिंपल सा है, ये 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से डिवाइड करोगे 5 9 सा 45, इसको करोगे ये कितना आ गया 15, ठीक है, और एक्स इज टू वाई की रेशो क्या आ जाएगी 5/4 इंटू नीचे आएगा 9, ऊपर आएगा 15, ठीक है, एक सेकेंड, ऊपर आएगा 9 नीचे आएगा 15, ऊपर आएगा 9 नीचे आएगा 15, 5 पे ये कट होगा 3 पे, 3 कट होगा यहाँ पे फिर से 3 पे, ठीक है, तो रेशो क्या आएगी, एक मिनट रेशो गलत आ रही है, 9 ना नीचे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू उठ के इसके नीचे चली जाएगी ना, यहाँ पे चली जाएगी, 9 नीचे ही आएगा 15 ऊपर आएगा, ये कट करोगे 3 3 9, 3 5 15, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 25/12, अरे एक्चुअल में यहाँ पे ना रेशो मुझे दे रखी है B/A, ठीक है, तो ये 4:5 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये 5:4, इसकी B की रेशो 5 है, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, यही वैल्यू में गड़बड़ है, ऊपर 4 आएगा नीचे 5 आएगा, तो ये 5 5 पे कट जाएगा, तो हमारा रेशो क्या आ जाएगी 4:3, मैंने ये वैल्यू अच्छे से देखी नहीं कि ये A/B है, पेपर में भी सेम यही गलती होती है, ठीक है, मुझसे भी यही गलती हुई है, तो इसका ध्यान रखना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 15 मिनट्स एंड 9 मिनट रिस्पेक्टिवली, जो ए वाली पाइप है बी वाली पाइप है, ये 15 मिनट में फिल करेगी, ये 9 मिनट में फिल कर देगी बी वाली, एंड सी एम्प्टी द टैंक, सी वाली पाइप टैंक को एम्प्टी कर दिया, कह रहा है ए बी सी को हमने ओपन कर दिया एक साथ 5 मिनट के लिए, देन ए और सी को क्लोज कर दिया और बी वाली पाइप ने सारा टैंक 2 मिनट में फिल कर दिया, ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले तो इन दोनों, ये है 15, पहले तो इन दोनों का ले लो एलसीएम, एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा 45, ठीक है, लेट कर लो 45 हमारा टोटल वर्क है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की आ गई 3, बी की कितनी आ गई 5, ठीक है, अब टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 8, ठीक है, अब ए बी और सी सबने काम करना है एक साथ कितनी देर तक 5 मिनट तक, ठीक है, सी का तो पता नहीं, ये दोनों 5 मिनट में कितना काम कर लेंगे 40 कर देंगे, ठीक है, 40 काम कर देंगे 5 मिनट में, ठीक है, 5 8 40, अच्छा,
अब उसके बाद में क्या बोला, ए और सी क्लोज कर दिया, बी वाला अकेला काम करेगा 2 मिनट तक, बी वाले ने काम करना है 2 मिनट। बी 2 मिनट में कितना काम करेगा, 1 मिनट में 5 करता है, 2 मिनट में कितना करेगा 10, टोटल काम कितना हो गया 50। काम था टोटल हमारा 45, कर दिया इन्होंने 50, यानी कि बाकी का जो सी ने काम करना है, वो सी जो काम करेगा वो रिड्यूस करेगा 5। सी 5 रिड्यूस कैसे करेगा, सी तो सिर्फ 8 मिनट 5 मिनट के लिए चला था, यानी कि सी अगर 5 मिनट के लिए चला था तो उस 5 मिनट में उसने 5 यूनिट काम किया है, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 मिनट में कितना काम करेगा, 1 मिनट में 1 यूनिट, सी की एफिशिएंसी निकल के 1 यूनिट। तो टोटल काम कितना है 45, तो 1 मिनट में 1 ही यूनिट करेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 45 ही लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ x टू y इज 8/9, ठीक है, x है ये, प्रेजेंट एजेस का रेशियो कितना 8 to 9, 5 साल बाद रेशियो क्या आ जाएगा 9-10, कितने साल बाद हुआ है 5 साल बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको करोगे क्या आएगा 10 इंटू 8 80, 9 9 से 81, माइनस करोगे क्या आएगा 1, ठीक है, 81 को 80 से माइनस करोगे 1 आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो अब, 45 में से 50 क्या कितना हो गया 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 8 की यूनिट कितनी होगी, ये हो गया 40, ये हो गया 45। पर हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑफ द एज ऑफ एक्स बिफोर 3 ईयर्स, अभी एक्स की एज कितनी है 40, 3 साल पहले कितनी हो जाएगी 37, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, अ कार कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 360, ठीक है, पहले उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 1/3, 1/3 किसका 360 का, 360 का 1/3 हो गया 120, कितनी स्पीड पे गया 60 स्पीड पे गया, बाकी बच गया 240, वो उसने कितने पे किया, वो उसने किया 80 पे, ठीक है, अगर ये करेगी 60 की स्पीड पे 120 किलोमीटर तो 2 घंटे लगेंगे, इसमें 3 घंटे लगेंगे, टोटल कितना टाइम लग गया 5 आवर लग गया, ठीक है। अगर टोटल टाइम मुझे 5 आवर लग रहा है तो मेरी एवरेज स्पीड देखो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है 360, वो टाइम कितना है 5, डिवाइड कर दो क्या आएगा 72 किलोमीटर पर आवर, यानी मेरी एवरेज स्पीड ये हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए काम करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में रिस्पेक्टिवली, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, ए बी सी साथ में 10 दिन में कर लेंगे, ये सी के लिए कॉलम बना देते हैं अलग से। कह रहा है उनको टोटल वेजेस मिलेंगे 7800, वेजेस हमेशा एफिशिएंसी के ऊपर ही मिलेगा, तो लेट कर लो कि टोटल वर्क जो मेरा है कितना है 60, एलसीएम लेके, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एफिशिएंसी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ए और बी की एफिशिएंसी टोटल 5 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 6, यानी कि सी की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। अब ये आ गई मेरे पास सारी की सारी एफिशिएंसी, तो इसको इरेज कर दो। अब ये सारी एफिशिएंसी जो है ये ना, ये सारी ये किस रेशो में डिवाइड होगी 7800 की रेशो में, यानी कि इन सबको 7800 मिलने हैं, टोटल कितनी एफिशिएंसी आ रही है 6, 6 का मतलब है 7800, तो एक का मतलब कितना हो गया 1300। हमें क्या बोला है ए और सी जो है ना उनका डिफरेंस निकालना है, ए और सी का डिफरेंस वैसे भी एक ही है, तो एक की वैल्यू 1300 निकाल लिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 9 आवर्स एंड द बोट कवर सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स, तो ध्यान से देखना, हमें पता है कि हमें टाइम की रेशो दे दी है अपस्ट्रीम की और डाउनस्ट्रीम की, क्या कह रहा है ये होगा 9 आवर्स में, होगा 6 आवर्स में, टाइम का ऑपोजिट होता है स्पीड की रेशो, तो स्पीड की रेशो क्या आ जाएगी 6:9, 6:9 को अगर कट करोगे तो क्या आ जाएगा 2:3, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और अच्छा, स्पीड की स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालोगे, इन दोनों को करोगे माइनस, माइनस करोगे 1 आएगा, और 1 का हाफ कितना आ गया 0.5, 0.5 की वैल्यू कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। हमें किसके निकालनी है, हमें निकालनी है स्टिल वाटर के लिए, क्योंकि स्टिल वाटर के लिए मुझे फाइंड करना है कि 6 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो स्टिल वाटर की स्पीड कैसे निकालोगे 2 + 3/2, यानी कि 2.5, यानी कि 2.5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, 2.5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, यानी कि 2.5, यानी कि स्टिल वाटर में स्पीड कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
और हमने फाइंड करना कि 6 घंटे में कितना रास्ता तय होगा, यानी 120 किलोमीटर तय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल इज 36। सेमी सर्कल कैसा होता है, ऐसा होता है सेमी सर्कल। इसमें सर्कमफ्रेंस की कौन सा होगा, एक तो ये है इसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है, और एक है ये, ठीक है, एक ये भी इसका सर्कमफ्रेंस ही है, ये वाली वैल्यू। इस वाली वैल्यू को क्या बोलोगे, 2r, क्योंकि ये डायमीटर है, ठीक है। इस वाली को क्या बोलोगे, 2πr नहीं बोलोगे, इसको πr बोलोगे, क्योंकि सर्कल का हाफ है ना, तो ये πr हो गया। यानी टोटल डायमीटर कितना हो गया, πr प्लस, और टोटल सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, πr प्लस 2r। इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे, 36, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7 r प्लस 2r इज इक्वल टू 36। सोल्व करोगे, 7 को 2 से करोगे 14, ये कितना आ गया 34, 36 r अपॉन 7 इज इक्वल टू 36, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई 7। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सर्कल का जो रेडियस है ना, वो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल के इक्वल है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना है 168। 168 अगर एरिया है तो रेक्टेंगल का जो भी आया है ब्रेड्थ, उससे लेंथ जो भी आई है उससे डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 2 14, 7 चौक 28, 24 आ गया मेरे पास, लेंथ आ गई तो रेक्टेंगल की, तो ए ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। अब आ गए नंबर सीरीज, ठीक है। ये एक नंबर सीरीज मैंने मिसिंग डाली है, बाकी आगे रोंग नंबर सीरीज है। 20 14 26 8 क्वेश्चन मार्क 2, प्लस माइनस ही हो रहा है, उससे कुछ होगा नहीं। -6 हो गया यहाँ पे, +12 हो गया यहाँ पे, -18 हो गया यहाँ पे। तो सब में 6 का डिफरेंस नजर आ रहा है अभी तक, यानी कि यहाँ पे +24 होना चाहिए, यानी ये 32 आना चाहिए। अगर ये 32 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, -30, यानी 2। हाँ, वैल्यू सेट बैठ रही है, यानी कि आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी, 32। आगे इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब इसमें हमने रोंग नंबर सीरीज फाइंड करनी है। 13 26 46 73 107 और 152, ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 13 का, यहाँ पे आ रहा है 20 का, यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर ये 76 होता तो 30 का डिफरेंस होता, पर ये 3 कम है तो 27 का डिफरेंस है, ठीक है। 73 आ गया, 107 आ गया, ये कितना, अगर ये 103 होता तो 30 का डिफरेंस होता, पर ये 4 ज़्यादा है तो 34 का डिफरेंस है। अच्छा, ये वाला कितना आ गया, ये तो सिंपल साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि ये 45 है। एक सेकेंड, हाँ 45 है, ठीक है। अब देख लो सब में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, डबल डिफरेंस लेके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 41 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 41 होगा तभी आंसर, यानी कि ऑप्शन तो यही है आंसर मेरा। बट अगर यहाँ पे 41 होता तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आ जाता, 150, एक सेकेंड, 148, ठीक है, ये सही वैल्यू आती। बट अभी आंसर क्या है मेरा, 152, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 24 25 21 35 49 39, इसमें भी डिफरेंस ही लग रहा है। ये हो गया -1, ये -4, एक मिनट, ये +1 -1 -4 प्लस का 14 माइनस का 19 और प्लस का ये हो गया 14 25, ठीक है। साफ पता लग रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि 9, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 का स्क्वायर है ही है। तो इन दोनों नंबर के बीच में गड़बड़ आ रही है, ठीक है। इन दोनों नंबर के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 35 ही आ रहा है, ठीक है। 35 आ रहा है, यानी कि यही गलत है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे डिफरेंस लोगे तब भी गलत वैल्यू आएगी, यहाँ पे लोगे तब भी गलत वैल्यू आएगी। तो 35 इज द आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 9 10 देख के लग रहा है कि यार मल्टीप्लाई होगा कुछ ना कुछ, प्लस माइनस वाला इसमें है नहीं कुछ। अब 594 और 4690, बात बस ये है कि मल्टीप्लाई क्या होगा, ठीक है। अब इसमें ना ये नंबर इजी है, क्योंकि साफ पता लग रहा है, ×1 और +1, जहाँ पे सीधा यही लॉजिक लग सकता है और कोई लगेगा नहीं। ये देखो ध्यान से, ×2 -2, हाँ लग तो रहा है। अच्छा, अगर ये ×1 + 1 है, ×2 + 2 -2 है, तो ये ×3, अच्छा ×3 नहीं तो ×4 तो होना चाहिए। ×4 क्या आएगा, 72 और ये 11 आ रहा है,
ठीक है चलो करते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या आएगा। अगर ये वाला 4 है तो ये वाला फिर 8 होना चाहिए। 8 या 24, 64 और एक 65। भाई ये वैल्यू तो सेट नहीं बैठ रही। ठीक है, ये वैल्यू सेट नहीं बैठ रही, यानी कि कहीं ना कहीं पे तो गड़बड़ है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे अगर क्या आना चाहिए कि इंटू 3 प्लस 3, यहाँ पे इंटू 4 प्लस 4 तो -4, यहाँ पे इंटू 5 -5। ये वाला मैं एक बार लॉजिक चेक कर लेता हूँ, क्या ये वाला लॉजिक सही जा रहा है। इंटू 5 करूंगा पर ये वाला लॉजिक भी सही जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे फिर, ये लॉजिक तो लग नहीं रहा, तो इसको करो इरेज। ठीक है, पहले तो मैं यही बोलूंगा इसका लॉजिक थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो हो सके पेपर में एक टाइम में ना निकले जल्दी से तो इसको कर देना स्किप। ठीक है, क्योंकि लॉजिक थोड़ा सा अलग है। लॉजिक पता क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहली बात तो बीच वाला नंबर ही गलत है, तो लॉजिक पकड़ में भी नहीं आएगा इतनी जल्दी। ठीक है, लॉजिक क्या है कि इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है 1 का आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 8 का। ठीक है, एक्चुअल में लॉजिक है यहाँ पे ना 8 की पावर्स में नंबर चल रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस है 8 की पावर 0 का, यहाँ पे है 8 की पावर 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 की पावर 2 का डिफरेंस, यानी 64 का डिफरेंस, यानी यहाँ पे 82 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 8 की पावर 3 का डिफरेंस, यानी कि 512 ऐड होगा 83 में। यहाँ पे 8 की पावर 4 का डिफरेंस, पर ये एग्जाम में सोच नहीं पाओगे। मेंस में आया तो सोच लो कि टाइम होगा, प्री वाले में सोच नहीं पाओगे, इतना टाइम नहीं है, मेंस में भी इतना टाइम नहीं होगा। तो मैं यही बोलूंगा कि स्किप करो। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए किस लिए डाला है, ताकि ये भी तो पता चले कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन करने हैं 45 मिनट में, तो एक ही क्वेश्चन में 2-3 मिनट लगा दोगे। एक बार देख लिया यार डिफरेंस से बात नहीं बन रही तो स्किप कर दो। ठीक है, आप स्किप करोगे तो सभी करेंगे, ऐसा नहीं कि अकेले आप ही कर रहे। चलो इस वाले क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है, 10 37 66 97 130 106। पहले ध्यान से देखो, सारे नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, लास्ट वाला डिक्रीज कर रहा है, यही गलत होगा। ठीक है, चलो देख लो, ये क्या आएगा डिफरेंस 27 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, अगर ये 67 होता तो 30 का डिफरेंस, पर एक कम में है तो 29 का। अगर ये 96 होता तो 30 का डिफरेंस, एक ज़्यादा है तो 31 का डिफरेंस। ये तो 33 क्लियर ही है, साफ पता लग रहा है। 27 29 31 33, आगे 35 का डिफरेंस, यानी 165 आना चाहिए, आया 106 है, यानी ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, अच्छा यहीं पे सारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी बताना और कमेंट करना अगर कोई भी डाउट हो। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक्स।